ये दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे सर्ट्स और इंडिसेस के पार्ट नंबर सेकंड में। दोस्तों पिछले पार्ट में हमने कंपैरिजन देखा था कि संख्याओं के बीच में कैसे कंपैरिजन किया जाता है, कुछ महत्वपूर्ण हमने कंसेप्ट देखे थे दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा सेकंड पार्ट यहाँ पे स्टार्ट होता है। यहाँ पे कुछ अलग प्रकार के हम सवाल लेंगे, कुछ यहाँ पे बेसिक के बारे में जानेंगे, सर्ट्स क्या होती है, इंडिसेस क्या होती है, उनके रूल क्या होते हैं, कैसे कि उनको रिप्रेजेंट किया जाता है, इन सब के बारे में इस पार्ट में जानेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ संख्याओं पर क्वेश्चन आते हैं, उनको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने सवाल को अपनी तरीके से फॉर्मेट किया है, इसको सवाल आपका एग्जाम में ऐसे नहीं आएगा। आपका सवाल आएगा कि इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, यानी आपको इन दोनों में कंपैरिजन करना है कि इस संख्याओं में ये जो दो संख्याएं दे रखी हैं इनमें बड़ा कौन सा है, या दो से ज्यादा ही संख्या भी हो सकती है, जैसे 4 है तो यहाँ पे इनमें बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है। सवाल आ जाएगा सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है। ठीक है दोस्तों, तो ओवरऑल इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, कंपैरिजन ऑफ द नंबर्स। ठीक है दोस्तों, देखिए पहला जो यहां पे कंसेप्ट आता है दोस्तों वो आपको मिलेगा कि अगर मान लीजिए यहां पे सबसे पहले हम कंसेप्ट डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, कंसेप्ट क्या है अपनी कॉपी में आप नोट कर लेंगे। अगर रूट ए प्लस रूट बी, ठीक है, रूट ए प्लस रूट बी तथा रूट सी प्लस रूट डी, ये अगर दोनों बराबर हैं, ये अगर दोनों बराबर हैं, या हम ये कहें कि इनमें हमें तुलना करने के इनमें से कौन सा बड़ा है, और अगर आपको दिया है, अगर आपको ये दिया गया है कि भाई a प्लस बी बराबर है c प्लस डी के, तथा a और b, a इंटू बी बड़ा है c इंटू डी से, तो संख्या इस प्रकार से होंगी। बात आ रही, समझ में नहीं आई? देखो दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि रूट a प्लस रूट बी, रूट सी प्लस रूट डी में कौन सा बड़ा है, इन दोनों संख्याओं में कौन सा बड़ा है। तो इसका कंसेप्ट यह है दोस्तों कि अगर a प्लस बी बराबर है c प्लस डी के, तो a इंटू बी अगर बड़ा है c इंटू डी से, तो डेफिनेटली रूट a प्लस रूट बी बड़ा होगा रूट c प्लस रूट डी से दोस्तों। या हम इसको दूसरी भाषा में यह भी कह सकते हैं, अगर इसी चीज को मैं दूसरे वे में कहना चाहूं, इसी का उल्टा मैं कहना चाहूं कि यदि a प्लस बी बराबर है c प्लस डी के, अगर a प्लस बी बराबर है c प्लस डी के तथा a और b का प्रोडक्ट बड़ा है c और d के प्रोडक्ट से, अगर a प्लस बी बराबर है c प्लस डी के, और यदि a और b का प्रोडक्ट बड़ा है प्रोडक्ट c और d के, तो यहां पे जो बनेगा कंसेप्ट वो बनेगा कि रूट ए प्लस रूट बी बड़ा होगा रूट सी प्लस रूट डी से। दोस्तों बात आएगी समझ में? अगर a प्लस बी बराबर है c प्लस डी के, और यदि a और b का प्रोडक्ट बड़ा है, यानी जिसका प्रोडक्ट बड़ा होगा वो संख्या बड़ी होगी, इसका मतलब यह है कि उनका रूट b बड़ा होगा, यानी रूट a प्लस रूट b बड़ा होगा रूट c प्लस रूट d के। या इस चीज को हम दूसरी भाषा में ये समझते हैं, जैसे यहां पे आपके सामने एग्जाम्पल दे रखा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए मुझे भाई, सिंपल चीज में करते हैं इनको, सादे शब्दों में, सीधे वर्ड में, कि अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए भी रूट ए प्लस रूट बी और रूट सी प्लस रूट डी, इनमें बड़ा कौन सा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले दोनों का स्क्वायर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा दोस्तों? दोनों का स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि ये स्क्वायर रूट हटाएंगे तभी तो पता लगेगा। तो इन दोनों का स्क्वायर हम हटा देते हैं दोस्तों। तो स्क्वायर हटाएंगे, a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ये। तो आप जब इसको ओपन करेंगे तो आएगा a प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी। ये जो ए बी है किसके अंदर आ जाएगा, रूट क्या जाएगा, इसी प्रकार से ओपन होगा। इसकी बात करें दोस्तों तो ये हो जाएगा c प्लस डी प्लस रूट c प्लस डी प्लस 2 रूट सी डी। ठीक है दोस्तों, जब आप दोनों को ओपन करेंगे आपको दिया है यहां पे कि a प्लस बी बराबर है c प्लस डी के, ये चीज आपको दे रखी है इस फॉर्मूले में, ये इस सवाल में आपको ये चीज दे रखी है। ठीक है दोस्तों, और आपसे पूछा है कि इनमें से बड़ा कौन सा है, तो आप क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ से। तो स्क्वायर करेंगे तो इसको ओपन करेंगे, a प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी, और यहां पे c प्लस डी प्लस 2 रूट सी डी। अब आपको पता है ये चीज तो आपको बराबर दी ही हुई है, ये चीज तो बराबर ही है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है। तो बड़ा और छोटा कंपैरिजन आप किसके आधार पे करोगे, आप बड़ा और छोटा कंपैरिजन करोगे इनके प्रोडक्ट के आधार पे, कि अगर ए इंटू बी बड़ा होगा
तो ये संख्या बड़ी हो जाएगी, अगर c इंटू डी बड़ा होगा तो ये संख्या बड़ी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, यानी अगर मान लीजिए यहाँ पे a इंटू बी का मान मान लीजिए यहाँ पे 96 होता है और यहाँ पे मान लीजिए 70 होता है, तो कौन संख्या बड़ी होगी? यानी यहाँ पे अगर रूट 96 निकल के आता है यहाँ पे और यहाँ पे रूट 70 है, तो कौन संख्या बड़ी होगी? ये बड़ी होगी, तो ये भी बड़ा होगा। बात आगे समझ में दोस्तों, क्यों? क्योंकि a प्लस बी बराबर दिया हुआ है किसके भाई? c प्लस डी के। आगे बात समझ में, देखिए अब पहले सवाल को लेते हैं जरा। पहला सवाल आपको दे रखा है दोस्तों रूट ए यानी रूट 8 प्लस रूट 5 और दूसरी संख्या है रूट 7 प्लस रूट 6 दोस्तों। इनको मुझे कंपैरिजन करना है कि इनमें से कौन सी संख्या बड़ी है। तो पहले मैं चेक कर लेता हूं कि a प्लस बी क्या बराबर है c प्लस डी के। तो आप देख पा रहे हैं a प्लस बी 8 और 5 13, यहां पे 7 और 6 13, यानी 8 और 5 13, 7 और 6 13, दोनों का योग कितना है भाई? 13 है। यानी मैं कह सकता हूं a प्लस बी बराबर दिया हुआ है c प्लस डी के दोस्तों। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आप इनको कंपेयर करने के लिए बेसिक से करें तो दोनों का क्या करेंगे दोस्तों? स्क्वायर करेंगे। तो ये हो जाएगा 8 प्लस में 5 प्लस में 2 रूट अंडर 8 गुणा 5 कितना जाएगा दोस्तों? 40 आ जाएगा। यहाँ पे 7 प्लस में 6 प्लस में 2, या अंदर कितना आ जाएगा दोस्तों? 42। 7 6 की 42। तो देखिए ये चीज तो बराबर है ही, ये दो भी बराबर है, इसका कोई मतलब नहीं है। अब मैं आपसे पूछना चाहूं फिर बड़ी कौन सी होगी? तो आप देख रहे हैं रूट 40 है इधर, एक रूट 42 है, तो आप मुझे बताइए बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो आप कहीं से रूट 42 बड़ी है, यानी ये बड़ा है तो ये भी बड़ा है। इसका मतलब ये संख्या क्या होगी कंपेरिजन में? ये बड़ी है। बात आएगी समझ में? अब ये तो मैंने आपको बेसिक से बताया। मैंने क्या बताया? इसको बेसिक से बताया। आपको डायरेक्ट कैसे करना है दोस्तों? जब आपको दे रखा है रूट a प्लस में रूट 5 और दूसरी संख्या है रूट 7 और प्लस में रूट 6 दोस्तों, आपको पता है इन दोनों का योग बराबर है 8 5 13, 7 6 13। आपको कुछ नहीं करना, आपको इन दोनों का मल्टीप्लाई करके देख लेना है। 8 पंजे 40 और यहाँ पे 7 छकी 42। तो आप मुझे बताइए 40 बड़ा है या 42 बड़ा है? आप कहेंगे सर 42 बड़ा है, तो ये संख्या बड़ी होगी, यानी वो संख्या क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं कि यह चीज आपको समझ में आई होगी। अब अगला सवाल देखिए दोस्तों, तो यहां पे आपको जो स्क्वायर रूट के अंदर नंबर है ना, उनका एडिशन चेक करना है कि क्या वो बराबर है क्या। जैसे दूसरा सवाल पूछा आपसे कि इनमें कंपैरिजन बताइए, कि मैं पूछना चाहूं कि इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। इनमें मुझे बतानी है कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या आपको बतानी है। तो आप पहले चेक कीजिए क्या इनका योग बराबर है। जो रूट के अंदर नंबर लिखे हुए हैं प्लस में, क्या उनका एडिशन बराबर है? तो आप देख पा रहे हैं 11 और 8 19, 12 और 7 19, 6 और 13 दोस्तों 19। ये सवाल एग्जाम ओरिएंटेड है। सवाल ऐसा ही आएगा कि निम्न में से सबसे बड़ी संख्या बताइए या सबसे छोटी संख्या बताइए। ठीक है दोस्तों, या दूसरे नंबर की बड़ी संख्या बताइए या दूसरे नंबर की छोटी संख्या बताइए। तो आपको सबसे पहले क्या चेक करना है दोस्तों कि इनके रूट के अंदर जो नंबर लिखे हुए हैं ना, क्या इनका योग बराबर है। तो हम देख पा रहे हैं, देखो 11 और 8 19, ये भी बराबर है। 12 7 19 दोनों का बराबर है। 13 और 6 19, यानी सभी का योग क्या है? बराबर है। तो आपको करना कुछ नहीं है, इनका प्रोडक्ट निकाल लीजिए। आप चेक करेंगे 11 और 8 का प्रोडक्ट करेंगे तो 11 8 88 आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 12 7 84 आएगा। ठीक है, और यहां पे 13 छक्की 78 आएगा दोस्तों। तो आप मुझे बताइए इनमें से सबसे बड़ा प्रोडक्ट किसका है। तो जिसका प्रोडक्ट सबसे बड़ा, वो संख्या भी सबसे क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। तो अगर मुझे यहां पे कहा जाए सबसे बड़ी संख्या, तो आप कहेंगे सर 88 सबसे बड़ा है। सॉरी, तो इसका मतलब रूट 11 प्लस में रूट 8 सबसे क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। सबसे छोटी संख्या की बात करें तो यहां पे प्रोडक्ट सबसे छोटा है, तो संख्या भी ये सबसे छोटी हो जाएगी। यानी सबसे छोटी संख्या होगी रूट 6 और रूट 13 का प्लस, ये संख्या क्या होगी? सबसे छोटी होगी दोस्तों। आशा करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ रही है। अब देखिए अगला सवाल लेते हैं दोस्तों। तो ये सवाल हमने कर लिया है और ये सवाल हमने कर लिया है। अगला सवाल लेते हैं। तो यहां पे देखिए दोस्तों 11 रूट 11 प्लस में रूट 6, इस संख्या को मैं थोड़ा सा यहां लिख लेता हूं। तो रूट 11 प्लस में रूट 6 दोस्तों। दूसरी संख्या है 3 प्लस में रूट 8। अगर इसको मैं रूट, इसका किससे बना होगा? 3 है वो किससे बना होगा? रूट 9 से बना होगा। तो इसका मतलब ये रूट 9 है प्लस में रूट 8 है। आगे दे रखा है रूट 12 प्लस में रूट 5, तो रूट 12 प्लस में रूट 5 दोस्तों। और अगली संख्या देखिए दोस्तों रूट 13 प्लस में 2, तो 2 किससे बना होगा? रूट 4 से। तो रूट 13 प्लस में रूट 4 दोस्तों। अब आप यहां पे गौर कीजिए
अगर मैं यहां पे निकालना चाहूं सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या, तो सबसे पहले आप इनका योग चेक कीजिए कि क्या ये बराबर है। तो आप देख पा रहे हैं 11 और 6 17, 9 और 8 17, 12 और 5 17, 13 और 4 17, यानी सभी का जो रूट के अंदर नंबर लिखे हुए हैं प्लस में, इन सब का क्या है, योग बराबर है और प्लस का निशान है। अगर योग बराबर है और प्लस का निशान है तो केवल आपको एक काम करना है, दोनों का प्रोडक्ट निकालना है। तो 11 गुणा में 6 बराबर कितना भाई 66, 9 अंठे कितना भाई 72, यहां पे 12 पंजे कितना भाई 60, 13 चौक 52। अब आप मुझे बताइए प्रोडक्ट किसका सबसे बड़ा है, तो आप कहेंगे सर 72 सबसे बड़ा है। यानी यहां पे अगर मैं निकालना चाहूं कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी दोस्तों, तो आप कहेंगे सर √9 प्लस में √8। दोस्तों आपको डिटेल से सोल्व नहीं करना, केवल आपको प्रोडक्ट निकालना है, बशर्ते याद रहे इनका जो एडिशन है वो बराबर होना चाहिए। अगर मैं यहां पे निकालना चाहूं कि भाई सबसे छोटी संख्या क्या होगी, सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो आप मुझे बताइए प्रोडक्ट किसका सबसे छोटा है, 52 का। तो सबसे छोटी संख्या ये नहीं, आपको दे के रखा है वो संख्या सबसे बड़ी छोटी होगी। ऑप्शन में कई बार क्या होता है, गुमराह करने के लिए ये भी दिया जा सकता है, ये भी, वैसे तो दोनों ही करेक्टली ठीक है, ठीक है। तो आपको ध्यान से करना है। तो सबसे छोटी संख्या होगी, इसको रिप्रेजेंट करने वाली संख्या कौन सी है, √13 प्लस में 2 दोस्तों। तो सबसे बड़ी संख्या ये हो जाएगी और सबसे छोटी संख्या ये हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल देते हैं दोस्तों। अगले सवाल में गौर कीजिए, √15 प्लस √13 और दूसरी संख्या है √17 प्लस में √11 दोस्तों। तो आप देख पा रहे हैं यहां पे कि 15 और 13 भी 28 होता है और 17 और 11 भी कितना होता है दोस्तों, 28 होता है। यानी दोनों का जो एडिशन है, यानी मैं कह सकता हूं मोटे तौर पर कि यहां पे a प्लस बी बराबर है c प्लस डी के। तो यहां पे केवल आपको a इंटू बी और c इंटू डी चेक करना है, जौन सा भी बड़ा होगा वो संख्या भी क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो 13 गुणा में 15, तो 13 पंजे 65 असल पाई 6, 13 कम 13 और 6 19, 195। यहां पे देखिए 11 7 77 असल पाई 7, 187 यहां पे। तो आप मुझे बताइए 195 बड़ा है या 187 बड़ा है, तो आप कहें सर 195 बड़ा है, तो ये संख्या भी क्या जाएगी, बड़ी आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं, ठीक है। अगला सवाल यहां पे दे रखा है √15 प्लस में √7 और अगला जो यहां पे संख्या दे रखी है 2√22 दे रखी है। तो देखो दोस्तों, ये √15 प्लस में √7 है और यहां पे 2√22 का मतलब क्या है दोस्तों, √22 प्लस में √22, ठीक है। इसी को तो हम 2√22 लिखते हैं। यहां पे क्या दे रखा है, √15 प्लस में √7 है, यहां पे 2√22 था, तो 2√22 का मतलब क्या है, 2 बार √22 है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इनका तो योग केवल 22 है, इनका योग 44 है, तो क्या इनको ऐसे कंपेयर कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इनको कंपेयर करने के लिए आपको या तो डिटेल से जाना पड़ेगा, बात तो वही आएगी, ठीक है, या आप इन चीजों को सीधा सीधा सोल्व कर सकते हो कि आप दो को कंपेयर कीजिए। भाई 15 को कंपेयर कीजिए इस 22 से, तो आप कहेंगे मैं आपसे पूछना चाहूं कि √15 और √22 में बड़ा कौन सा है, तो आप कहेंगे सर ये बड़ा है, यस और नो। और अगर मैं √7 और √22 से कंपेयर करना चाहूं तो आप कहेंगे सर कौन सी बड़ी है, ये संख्या बड़ी है। तो आप सीधा सा यहां पे आंसर कर देंगे कि ये संख्या क्या होगी, बड़ी होगी। एक बात बताइए, आपको मैं पूछना चाहूं भी √2 प्लस में √3 और यहां पे दे रखा है √4 प्लस में √5, इनमें बड़ी संख्या क्या है, तो इनमें योग की आवश्यकता ही नहीं है। आपको पता है 2 से √4 बड़ा है, √3 से √5 बड़ा है, तो डेफिनेटली संख्या बड़ी होगी। तो यहां पे हमें कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, ठीक है दोस्तों। आखिरी सवाल लेते हैं इस टाइप का, फिर आगे हम बढ़ेंगे और माइनस वाले कैसे आएंगे, रेसिप्रोकल में कैसे होंगे, हर टाइप के सवाल को हम कवर करते चल रहे हैं। यकीन मानिए यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और ये गलत करके आते हैं, ठीक है दोस्तों। यहां पे दे रखा है √17 और यहां पे √5, यहां पे √20 है और यहां पे √2, तो 17 और 5 22 है और 20 और 2 22 है, यानी दोनों का योग बराबर है, प्लस का निशान है, तो केवल प्रोडक्ट चेक करेंगे। 17 पंजे 85 और 20 दूनी 40, तो कौन सी संख्या बड़ी होगी दोस्तों, √17 प्लस में √5 बड़ी होगी √20 प्लस √2 से दोस्तों, ठीक है। आइए अब अगर यहां पे माइनस का निशान होगा तो कैसे उन सवालों को सोल्व करेंगे, फिर हम आगे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे होंगे, ठीक है। जैसे दोस्तों ये सवाल दे रखे हैं, यहां पे लगभग सभी में माइनस का निशान मैंने लिया है, तो अगर यहां पे माइनस का निशान होगा तो हम कैसे इनको कंपेयर करेंगे, क्या कंसेप्ट आपका बदल जाएगा, नहीं। सबसे पहले आपको यही चेक करना है कि क्या इनका योग बराबर है क्या। तो यहां पे देखिए, यहां पे दिया √19 माइनस √5, यहां पे √21 माइनस √3।
तो देखें तो 19 और 5 24 होता है और 21 और 3 24 होता है, यानी a प्लस बी बराबर है किसके, c प्लस डी के। लेकिन दिक्कत यह है कि यहां पे माइनस का निशान है। देखिए दोस्तों, अगर आपको दिया हो रूट a माइनस रूट b और दूसरी संख्या दे रखी हो रूट c माइनस रूट d, ठीक है दोस्तों, अगर मुझे इनको कंपेयर करना है तो सबसे पहले दोनों का क्या करना पड़ेगा दोस्तों, स्क्वायर करना पड़ेगा। अब a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, a प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी। यहां पे आएगा c प्लस में d माइनस 2 रूट सी डी, सॉरी सी डी, ठीक है दोस्तों, यही आएगा। अब देखिए दोस्तों, अगर यहां पे मैं कंपैरिजन की बात करूं, देखिए ये तो दोनों बराबर है, लेकिन अगर मान लीजिए a प्लस बी बराबर है किसके, c प्लस डी के, आपको दिया जाएगा a प्लस बी बराबर है किसके भी, c प्लस डी के। मान लेते हैं दोनों का योग दोनों तरफ 10 है, या मान लेते हैं ज्यादा, मान लेते हैं ये 30 है, ये भी 30 है दोस्तों, और यहां पे मान लीजिए रूट 9 ही आ जाता है, समझ लीजिए। एक बेसिक तरीके से मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। यहां पे 30 है दोस्तों, 9 का रूट कितना, यहां भी मान लीजिए, यहां पे मान लेते हैं 16 जाता है, ठीक है दोस्तों। अब रूट 9 का कितना बनेगा, स्क्वायर रूट 3 बनेगा, 3 गुणा में 2 बराबर कितना, 6। तो 30 में से 6 घटाएंगे कितना बनेगा, 24, और यहां पे 4 दूनी 8, 30 में से 8 घटाएंगे कितना बनेगा दोस्तों, 22। अब अगर मैं आपसे पूछना चाहूं कि कौन सी बड़ी संख्या, तो आप कहेंगे 24 बड़ी है किससे, 22 से। यानी मैं कहना चाह रहा हूं कि a प्लस बी में से अगर आप छोटा रूट घटाएंगे तो संख्या क्या आएगी, बड़ी आएगी। अगर आप बड़ा रूट घटाएंगे तो फाइनल जो संख्या आएगी वो छोटी आएगी। जैसे यहां में हमने रूट 9 घटाया तो संख्या आई 24, यहां पे रूट 16, यानी रूट तो बड़ा था लेकिन फाइनल संख्या क्या आ रही है, छोटी आ रही है। यानी यहां पे केवल आपको उल्टा कर देना है। जब प्लस का निशान था तो जिसका प्रोडक्ट बड़ा वो संख्या भी हम बड़ी कर रहे थे। यहां पे केवल एक काम करना है, जिसका प्रोडक्ट छोटा वो संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। जिसका प्रोडक्ट बड़ा होगा वो संख्या यहां पे छोटी हो जाएगी, जिसका प्रोडक्ट छोटा होगा वो संख्या क्या हो जाएगी, यहां पे बड़ी हो जाएगी। जैसे यहां पे मैं प्रूव भी करके दिखाऊंगा। जैसे यहां पे पहला सवाल दे रखा है रूट 19 माइनस रूट 5, तो रूट 19 माइनस रूट 5 है, ठीक है, इसका हम स्क्वायर करेंगे कंपेयर करने के लिए। यहां पे दिया हुआ है रूट 21 माइनस रूट 3, तो इसका भी स्क्वायर करेंगे। अब ये देखो 19 प्लस में 5 माइनस 2 रूट 19 गुणा में 5 कितना दोस्तों, 95। यहां पे आएगा 21 प्लस में 3 माइनस 2 63 दोस्तों, यहां पे 63 आएगा। अब देखो ये तो 24 है, यानी आगे कैलकुलेट कर लेते हैं, 24 माइनस 2 रूट 95, यहां पे 24 माइनस 2 रूट 63 दोस्तों। एक बात बताइए, 24 में से आप 95 रूट घटा रहे हैं, यानी 24 में से आप रूट 95 घटा रहे हैं, दो से तो कोई मतलब ही नहीं है, दो तो वैसे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 24 में से आप रूट 95 घटा रहे हैं और 24 में से रूट 63 घटा रहे हैं, तो जिस संख्या में से आप बड़ी संख्या घटाएंगे तो फाइनल क्या हो जाएगी, वो छोटी हो जाएगी। और जिस संख्या में छोटी संख्या घटाएंगे, एक बात बताइए, 10 में से मैं 2 घटाऊं और 10 में से मैं 7 घटाऊं तो संख्या कौन सी बड़ी होगी। आप कहें सर 10 में से 2 घटाएंगे तो 8 आएगा, 10 में से 7 घटाएंगे 3 आएगा, संख्या कौन सी बड़ी। यानी जितना छोटा आप घटाएंगे उतनी ही संख्या क्या होगी, बड़ी होगी। बात आ गई समझ में। तो यहां पे कम क्या घटा रहे हैं दोस्तों, 63, तो संख्या ये बड़ी तो ये भी बड़ी, ठीक है दोस्तों, बात आ गई समझ में। यानी आपको क्या करना है, यहां पे केवल उल्टा कर देना। ये मैंने आपको कंसेप्ट बताया है, लेकिन आपको ऐसे सोल्व नहीं करना है, आपको डायरेक्ट करना है। जैसे यहां पे चेक करें तो इनका देखो 19 5 24 दे रखा है, आगे दे रखा है दोस्तों 21 और 3 24, दोनों तरफ 24 24 है दोस्तों। तो आपको प्रोडक्ट चेक करना, 19 गुणा में 5 बराबर कितना भाई, 95, 21 तिया 63 दोस्तों। अब यहां पे माइनस का निशान लगा हुआ है, तो जिसका प्रोडक्ट छोटा वो संख्या बड़ी हो जाएगी, बस इतना ध्यान रखना है। तो 63 यहां पे छोटा है तो इस संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। आगे बात समझ में। अगला सवाल यहां पे देखें तो 12 और 7 19, यानी दिया हुआ है रूट 12 माइनस रूट 7, दूसरी संख्या है रूट 11 माइनस रूट 8, तीसरी संख्या है रूट 10 माइनस रूट 9 दोस्तों। इनमें सबसे बड़ी संख्या भी पूछ सकता है और सबसे छोटी संख्या भी यहां पे पूछ सकता है। अगर यहां पे सबसे बड़ी संख्या पूछे कि भाई सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, यह आपसे पूछा जाए भाई सबसे छोटी संख्या क्या होगी, ठीक है। तो देखिए
सबसे पहले 12 7 19 है, 11 8 19 है, 10 19, यानी सबका योग बराबर है। तो सबसे पहले आप प्रोडक्ट कीजिए, 12 7 84 आएगा, यहां पे 11 8 88 आएगा और 10 9 90 आएगा। अब मैं आपसे पूछना चाहूं दोस्तों कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो मैंने क्या बताया, जिसका प्रोडक्ट सबसे बड़ा वो संख्या सबसे छोटी होगी, और जिसका प्रोडक्ट सबसे छोटा वो संख्या सबसे क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो सबसे छोटा, क्योंकि माइनस का निशान लगा हुआ है, तो प्रोडक्ट सबसे छोटा किसका है दोस्तों, 84 का। तो ये संख्या क्या होगी दोस्तों, सबसे बड़ी होगी। तो सबसे बड़ी संख्या होगी √12 माइनस √7 दोस्तों। और मैं पूछना चाहूं भाई सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो जिसका प्रोडक्ट सबसे बड़ा वो संख्या सबसे छोटी होगी। तो यहां पे √10 माइनस √9, √10 माइनस √9, ये संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, सबसे छोटी हो जाएगी। जबकि √12 माइनस √7 ये क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी हो जाएगी। बात आगे समझ में दोस्तों। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दे रखा है, यहां पे हम सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या हम यहां पे निकालेंगे, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या। ठीक है दोस्तों, देखिए यहां पे 13 और 12 25 होता है, 19 और 6 भी 25 है, 18 और 7 भी कितना है दोस्तों, 25 है। यानी सबका योग यहां पे क्या है दोस्तों, बराबर है। निशान किसका है भाई, माइनस का। तो सबसे पहले आप प्रोडक्ट करके देखिए, तो 13 गुणा में 12, तो 12 3 66, 12 एकम 12 और 6 18 दोस्तों, 186 आएगा। 6 नीम 54, ठीक है दोस्तों, और 6 कम यानी 114, 19 6 का 114 होता है, या 18 7 126 होता है। अब मैं आपसे पूछना चाहूं सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो मैंने क्या बताया, जिसका प्रोडक्ट सबसे छोटा उस संख्या सबसे बड़ी होगी, और जिसका प्रोडक्ट सबसे बड़ा वो संख्या क्या होगी, सबसे छोटी होगी। तो यहां पे सबसे बड़ी संख्या पूछी है, तो प्रोडक्ट किसका सबसे छोटा है दोस्तों, इसका। तो वर्गमूल 18 माइनस वर्गमूल 7, ये संख्या सबसे बड़ी हो जाएगी। सबसे छोटे की बात करें तो जिसका प्रोडक्ट सबसे बड़ा, तो ये संख्या यानी √13 माइनस √12, ये संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, सबसे छोटी। यानी सबसे बड़ी संख्या ये होगी और सबसे छोटी संख्या ये होगी दोस्तों। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। आइए अब आगे बढ़ते हैं। ये कंडीशन कब लागू है दोस्तों, जब a प्लस बी बराबर हो c प्लस डी के बराबर हो e प्लस f के। यानी दो जो संख्याओं के बीच में रूट दे रखे हैं उनका योग बराबर होना चाहिए। देखो यहां भी 25, यहां भी 25, यहां भी 25, यहां 19, यहां 19, यहां 19, यहां 14 यानी 24, यहां भी 24, योग है वो बराबर होना चाहिए। अब अगला सवाल लेते हैं। तो यहां पे देखिए 19 और 17 36 होते हैं, 13 और 11 यहां पे 24 होते हैं, 7 और 5 12, 5 और 3 8, यानी यहां पे योग बराबर नहीं है। तो इस सवाल को आप कैसे सोल्व करोगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपको आता है तो वीडियो को पॉज कीजिए, अभी सोल्व कीजिए, उसके बाद आप मैच कीजिए। नहीं आता है तो आगे आप इस वीडियो को देखिए, आपको समझ में आएगा दोस्तों। ठीक है, देखो दोस्तों यहां पे √19 माइनस √7 दिया हुआ है, यहां पे √13 माइनस √11 दिया हुआ है, √7 माइनस √5 माइनस √3। अगर हम यहां पे गौर से देखें, दोस्तों, तो 19 और 17 का अंतर कितना, 2 का। 13 और 11 का अंतर कितना दोस्तों, 2 का। 7 और 5 में अंतर 2 का। 5 और 3 में अंतर कितने का है, 2 का है। यानी सब में अंतर कितने का है दोस्तों, 2 का है। लेकिन इस सवाल को सोल्व करने से पहले मैं आपको एक कंसेप्ट बताना चाहूंगा। सबसे पहले कि अगर दोस्तों मान लीजिए आपको पता है, मैं कहता हूं भी 5 और 3 में से बड़ा कौन सा, तो आप झटाक से कहेंगे सर 5 बड़ा। 5 और 3 में से बड़ा कौन सा दोस्तों, 5 बड़ा। लेकिन अगर मैं दोस्तों आपसे पूछना चाहूं कि अगर यहां पे इनका मैं रेसिप्रोकल कर देता हूं कि अगर मान लीजिए 5 और 3 की बजाय मैं 1/5 और 1/3 पूछना चाहूं, तो 1 को भाग दे रहे हैं 5 से, यानी 1 के 5 टुकड़े और 1 के 3 टुकड़े, तो बड़ी संख्या कौन सी होगी दोस्तों, 1/3 होगी। यानी रेसिप्रोकल में जिसका प्रोडक्ट सबसे छोटा होगा वो संख्या सबसे बड़ी होगी, और जिसका प्रोडक्ट सबके बड़ा होगा वो संख्या सबसे छोटी होगी। ठीक है दोस्तों, ये चीज आपको क्लियर हुई। जैसे यहां पे प्रोडक्ट 5 है, यहां पे प्रोडक्ट 3 है, तो बड़ी संख्या कौन सी दोस्तों, ये। जिसका प्रोडक्ट सबसे छोटा वो संख्या एक्चुअल में बड़ी होती है, और जिसका प्रोडक्ट बड़ा वो संख्या एक्चुअल में छोटी होती है। रेसिप्रोकल की बात कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे इस सवाल को कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों, तो सबसे पहले आपको रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा इसका, यानी हर का परमेयकरण।
ठीक है दोस्तों, क्या करना पड़ेगा, हर का परमेकरण। ठीक है दोस्तों, 1 मिनट, हर का परमेकरण। तो दोस्तों √19 √17, इसका अगर मैं हर का परमेकरण करना चाहूं तो आपको क्या करना है, इसका सिंबल चेंज करने, इसके ऊपर अंश और दोनों से को गुणा कर देना है। यानी हर का परमेकरण आपको आता है, इसका रूट विपरीत कर देते हैं, 19 प्लस आ जाएगा यहां पे 17, और इसी से हम क्या कर देते हैं दोस्तों, भाग कर देते हैं। इसी प्रकार करते हैं दोस्तों। तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, देखो रूट से रूट तो कैंसिल हो जाएगा, 19 बचेगा, 19 और ये आएगा माइनस का 17, तो 19 माइनस 17 बराबर कितना आएगा दोस्तों, 2। तो ऊपर बचेगा 2, ठीक है, और नीचे बचेगा कितना दोस्तों, देखो ऊपर क्या बचेगा दोस्तों 2, और नीचे क्या बचेगा दोस्तों, √19 प्लस में √17। ठीक है, इसी प्रकार जब आप इसको सोल्व करेंगे तो इनका अंतर 2 आएगा, यानी ऊपर तो 2 रहेगा और नीचे क्या हो जाएगा, इनका साइन चेंज हो जाएगा, √13 प्लस में √11। इसी प्रकार तीसरी संख्या क्या बन जाएगी, 2/√7 प्लस में √5 दोस्तों। इसी प्रकार चौथी संख्या √5 प्लस में √3 दोस्तों। यानी ऊपर सबके कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ऊपर सबके कितना आ जाएगा दोस्तों, 2 आ जाएगा, जबकि नीचे सबके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ऊपर अंश सबका क्या आ जाएगा दोस्तों, बराबर डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर क्या है वो प्लस का हो जाएगा। बात आगे समझ में दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, जब अंश सबका बराबर हो, ये आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे, जब अंश सबका बराबर हो, क्या कहा, जब अंश सबका बराबर हो तो बटे में यानी हर का, जिस हर का प्रोडक्ट सबसे बड़ा वो संख्या सबसे छोटी, और जिस हर का प्रोडक्ट सबसे छोटा वो संख्या सबसे बड़ी। बस इतना करना है। ठीक है दोस्तों, क्या करना है आपको ऐसे सवालों में, अंश को बराबर कर देना है। तो जब आप अंश को बराबर करेंगे तो यहां पे हर का परमेकरण करेंगे दोस्तों, इसके विपरीत साइन से इसको गुणा करेंगे, भाग करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 19 माइनस 17 हो जाएगा। देखो इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा ऊपर 19 माइनस 17, और बटे ऐसे आ जाएगा √19 प्लस में √17 दोस्तों। तो ये कितना हो जाएगा, 2, नीचे ये है। इसी प्रकार इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 2/√13 प्लस में √11। इसी प्रकार ये हो जाएगा 2 यानी 2/√7 प्लस √5 दोस्तों। ठीक है, अब आप देखिए यहां पे सबका अंश कितना है, 2 है, अंश सबका बराबर है, तो हर के प्रोडक्ट को कंपेयर करेंगे, जिसका प्रोडक्ट सबसे बड़ा वो संख्या सबसे छोटी, और जिसका प्रोडक्ट सबसे छोटा वो संख्या सबसे बड़ी। बस तो देखिए 17 और 19 का प्रोडक्ट चेक करेंगे दोस्तों। 19 7 133 होता है दोस्तों, असल 19 7 133 का 3 बचेगा 13, 19 कम 19 और 13 32 दोस्तों, ये आएगा 323। यहां पे चेक करें दोस्तों तो 11 तिया 33, 11 कम 11 और 3 14, 143, 7 पंजे 35, और यहां पे 5 तिये 15 दोस्तों। तो अगर मैं यहां पे आपसे पूछना चाहूं कि भाई सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, तो यहां पे देखिए सबसे बड़ी और सबसे छोटी को, तो मैंने क्या बताया, जिसका प्रोडक्ट सबसे छोटा होगा वो संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी। तो यहां पे प्रोडक्ट किसका छोटा है दोस्तों, ये, तो ये संख्या सबसे बड़ी होगी। लेकिन आपको ध्यान रखना है संख्या ये नहीं है, ये तो हमारा सॉल्यूशन है। एक्चुअल में संख्या किसको रिप्रेजेंट कर रही है दोस्तों, √5 माइनस √3 को। तो आपकी सबसे बड़ी संख्या आएगी √5 माइनस √3 को दोस्तों। इसी प्रकार मैं पूछना चाहूं सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो जिसका प्रोडक्ट सबसे बड़ा वो संख्या सबसे छोटी। तो यहां पे ये संख्या सबसे छोटी है, तो ये रिप्रेजेंट किसको कर रही है दोस्तों, √19 माइनस √17 की। ठीक है दोस्तों, यानी यहां भी एक चीज क्लियर हो जाती है, आपको हर का परमेकरण करना ही नहीं है, आपको हर का परमेकरण करना ही नहीं है दोस्तों। अगर आपके अंदर कॉमन सेंस है, आपको पता है सबका अंतर 2 का है, तो आप इनको प्रोडक्ट को चेक कर लीजिए और माइनस वाला रूल लगा दीजिए। प्रोडक्ट हम चेक करेंगे तो गुणा तो नहीं बदलेगा, गुणा तो इतना ही आएगा। जिसका प्रोडक्ट सबसे छोटा वो संख्या सबसे बड़ी हो जाएगी, और जिसका प्रोडक्ट सबसे बड़ा वो संख्या सबसे छोटी हो जाएगी। लेकिन मैंने आपको डिटेल से बताया कि सवाल एक्चुअल में सोल्व कैसे होगा ये। ठीक है, आपको पता है सबके अंदर जो अंतर है वो 2 का है, तो 19 गुणा में 17 करेंगे तो भी कितना आएगा, 323 आएगा। 13 गुणा में 11 करेंगे 143 आएगा। 7 पंजे 35, 5 3 15, प्रोडक्ट तो वही आएगा। यहां पे हमने साइन क्या कर लिए, चेंज कर लिए। तो साइन चेंज मत कीजिए, आप प्रोडक्ट चेक कीजिए। जिसका प्रोडक्ट सबसे छोटा वो संख्या क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी हो जाएगी, और जिसका प्रोडक्ट सबसे छोटा
बड़ा वो संख्या सबसे छोटी हो जाएगी दोस्तों। तो ये तो मैंने डिटेल से बताया, आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, ठीक है। अब जैसे अगला सवाल आपको नजर आ रहा है, इस पर आपका दिमाग चल रहा होगा कि यहां पे आप देख पा रहे हैं कि भाई √11 माइनस √8 है, √7 माइनस √4 है, √17 माइनस √14 है, √19 माइनस √16 है। तो देखिए तो सबका योग तो बराबर नहीं है, लेकिन 11 8 का अंतर 3 का, 7 और 4 का अंतर 3 का है, 17 और 14 का अंतर 3 का है, 19 और 16 का अंतर कितने का है? 3 का है। यानी जब आप इसका हर का परिमीकरण करेंगे तो √11 माइनस √8 गुणा करेंगे √11 प्लस में √8 से, इसी से भाग देंगे √11 प्लस में √8 से दोस्तों। तो यह जाएगा 11 माइनस 8 बटे √11 प्लस में √8। तो कितना बचेगा दोस्तों? 3 बटे √11 प्लस में √8। ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब यही चीज आप अगले सवाल में करेंगे, तो अगले में करेंगे तो 3 बटे √7 प्लस में √4 हो जाएगा। इसी प्रकार तीसरी संख्या है 3 बटे √17 प्लस में √14, यानी सबका साइन चेंज हो जाएगा, √19 प्लस में √16 दोस्तों। अब यहां पे रूल ये कहता है कि जब सबका अंश बराबर हो, हर संख्या का जब अंश बराबर हो, तो हर का प्रोडक्ट जिसका छोटा होगा सबसे, वो संख्या सबसे बड़ी होगी, और जिसका हर का प्रोडक्ट सबसे बड़ा, वो संख्या सबसे छोटी। ठीक है, तो एक तो तरीका ये है, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि आप इनका अंतर चेक कीजिए। 3 का है तो डायरेक्ट यहां पे प्रोडक्ट चेक कीजिए, जिसका प्रोडक्ट बड़ा वो संख्या सबसे छोटी हो जाएगी, बस इतना ध्यान रखिए। तो देखिए दोस्तों, यहां पे प्रोडक्ट करें, आप यहां भी कर सकते हैं। यहां पे 88 आएगा, 7 चौक 28 आएगा, यहां पे 17 चौक 68, 23 238 आएगा, ठीक है। 19 छक्का 114, 19 और 11 दोस्तों 30 दोस्तों, ठीक है। अब यहां पे मैं पूछूं सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो आप कहेंगे सर जिसका प्रोडक्ट सबसे छोटा उस संख्या सबसे बड़ी दोस्तों। तो आप देखिए प्रोडक्ट किसका सबसे छोटा है? 28। ये 28 रिप्रेजेंट कर रहा है 3 बटे वर्गमूल 7 प्लस वर्गमूल 4। एक्चुअल में संख्या क्या है दोस्तों? ये। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? √7 माइनस √4। और सबसे छोटी जो संख्या होगी, सबसे छोटी जो संख्या होगी दोस्तों, वो कौन सी होगी? आपको पता है जिसका प्रोडक्ट सबसे बड़ा, सॉरी ये नहीं, प्रोडक्ट इसका बड़ा है तो ये संख्या सबसे छोटी होगी, यानी ये संख्या सबसे क्या होगी? छोटी होगी। √19 माइनस √16, ये संख्या क्या हो जाएगी? सबसे छोटी हो जाएगी दोस्तों। इतने बात क्लियर है? आप इसी चीज को डायरेक्ट कर सकते थे। आपको पता है 11 गुणा में 8 करेंगे 88 आएगा, 7 गुणा में 4 करेंगे 28 आएगा, 17 गुणा में 4 करेंगे 238 आएगा, ठीक है। और इसका मल्टीप्लाई 304 आएगा, सबसे बड़ी संख्या। तो ये सबसे बड़ी संख्या, क्योंकि माइनस में प्रोडक्ट जिसका छोटा वो संख्या सबसे बड़ी, जिसका प्रोडक्ट बड़ा वो संख्या सबसे छोटी दोस्तों, ठीक है। तो यहां पे हमारा एक पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम थोड़ा सा बेसिक जानेंगे, इंडिसेस क्या होती हैं, सेट्स क्या होती है और उनके रूल क्या क्या है, ठीक है दोस्तों। फिर हम अगले पार्ट में इन सबसे संबंधित जितने भी सवाल हैं वो सारे एक साथ कर लेंगे और टॉपिक ये क्लोज कर देंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं हमारे जो सर्ट्स और इंडिसेस के कुछ नियम हैं जो आपको याद होने चाहिए, आपको आने चाहिए, जो कि आगे आने वाले जो सवाल होंगे उनमें काम में इनको लेंगे दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं दोस्तों इंडिसेस, ठीक है दोस्तों। क्या पढ़ रहे हैं? इंडिसेस। इंडाइसिस कह दो या इंडिसेस कह दो। इंडिसेस का मतलब होता है दोस्तों घातांक। क्या मतलब होता है दोस्तों? घातांक। जबकि सर्ट्स का मतलब होता है करने। घातांक का मतलब क्या होता है दोस्तों कि जैसे मान लीजिए कोई संख्या इस प्रकार से लिखी हुई है कि a की पावर m, या ऐसे लिखी हुई है a की पावर x, ऐसे बोलते हैं। यानी जैसे कोई नंबर मान लीजिए 2 है और 2 की पावर में 3 कह रहा हूं, तो इसका मतलब क्या है? ये एक इंडिसिस है, एक घातांक है। जो ये बेस होता है, ये जो नंबर होता है जिस पर पावर चढ़ी होती है, इस नंबर को हम बोलते हैं बेस। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? बेस। जबकि ये जो पावर होती है इसको हम कहते हैं पावर, ठीक है दोस्तों। और इसको हम कहते हैं घातांक, या इसको हम इंडेक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इंडेक्स कहते हैं। मान लीजिए मुझे कहना है भाई 3 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 3, और ये चीज मुझे 100 बार लिखनी है। कितने बार लिखनी है दोस्तों? 100 बार लिखनी है। 3 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में, ये चीज मुझे 100 बार लिखनी है। तो क्या इसका ऐसा कोई छोटा फॉर्मेट बन सकता है जिसको मैं इतनी बड़ी लाइन को एक ही वर्ड्स में रिप्रेजेंट कर सकूं? तो मैं यहां पे कह दूंगा कि 3 है तो यहां पे 3,
कितनी बार रिपीट करना है दोस्तों? 100 बार। तो 3 की पावर हम क्या कर देते हैं दोस्तों? 100 बार कर देते हैं। तो ये आपका क्या होता है दोस्तों? ये बेस होता है, ये आधार होता है, और इसको हम पावर कहते हैं, घात कहते हैं। ये कुल मिलाकर जो ये सिस्टम है पूरा, कि एक बड़ी संख्या को एक इंडिसिस में बदल देना, ये पूरी प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है? इंडिसिस कहलाती है दोस्तों। बात आ गई समझ में? इतनी बात आपको क्लियर हुई होगी, ठीक है भाई। अब इसके कुछ नियम हैं, इनको मैं एक्सप्लेन करते हुए आपको चलूंगा बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही आराम से आप इन चीज़ों को समझेंगे, और आगे जितने भी सवाल आएंगे उनमें आपको ये हेल्प करेंगे। तो पहला नियम है कि जब किसी बेस समान होते हैं, मान लीजिए 3 संख्याएं और बेस समान हैं, तो उनकी पावर जुड़ जाती है जब गुणा का निशान लगा हो। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं भाई 21 की पावर एक जगह 3 है, गुणा 21 की पावर आप देखते हैं मान लीजिए 4, और मैं कहता हूं भाई 21 की पावर 9 लिखी हुई है। तो आपको पता है गुणा का निशान है, ये जो बेस है ये सेम है, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं 21 की पावर इन सबको जोड़ के 9 और 4 13 और 3 16 दोस्तों। इसको हम 21 की पावर 16 भी लिख सकते हैं। बात आ गई समझ में दोस्तों? मान लीजिए कहीं ऐसा आपको लिखा मिल जाए दोस्तों, ये चीज तो आपको समझ में आ गई होगी। यहां पे एक छोटी सी चीज मैं बताना चाहूंगा कि जब भी a की पावर यहां पे 0 आएगी तो उसका मतलब होता है 1 दोस्तों। जब भी a की पावर 0 लिखी होती है उसका मतलब होता है 1, और जब भी a की पावर कुछ नहीं होता उसका मतलब ये संख्या ही लिखी होती है। जैसे 2 के आगे कुछ, 2 की पावर कुछ नहीं लिखा है यहां पे, इसका मतलब होता है 2 की पावर 1। इसका मतलब क्या होता है? 2 की पावर 1। लेकिन अगर 2 के पावर 0 लगा हुआ तो इसका मतलब होता है 1। ठीक है दोस्तों, बात आ रही समझ में? अगर किसी भी संख्या मान लीजिए 21 ही है, 21 की पावर 0 है तो इसका मतलब 1 होता है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं खाली 21 लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये हम समझेंगे कि 21 की पावर कितनी है? 1 है। बात आ रही समझ में? तो ये चीज आप याद रखेंगे। और दूसरा एक छोटा सा चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे मान लीजिए संख्या लिखी हुई है 4 की पावर 2 की होल पावर 3 दोस्तों। 4 की पावर 2 और इसकी होल पावर कितनी दोस्तों? 3 दोस्तों। तो यहां पे हम क्या करेंगे? सबसे पहले आप अंदर वालों को सोल्व करेंगे। तो 4 की पावर 2 कितना होता है दोस्तों? 16। 4 की पावर 2 कितना होता है दोस्तों? 16। अब 16 की पावर 3 करेंगे, ठीक है। अगर नॉर्मल हम सोल्व करेंगे तो कैसे करेंगे दोस्तों? 4 की पावर 2 करेंगे, पहले ये सोल्व करेंगे। तो 4 की पावर 2 कितना दोस्तों? 16। अब 16 की पावर 3 यानी 16 गुणा में 16 गुणा में 16 यानी 256 गुणा में 16। ऐसे आप सोल्व कर रहे होंगे, यस और नो? इसी चीज को हम ऐसे कह सकते हैं दोस्तों कि 4, अब ये 4 की पावर 2 है की होल पावर 3 है, तो इन दोनों को हम आपस में क्या कर सकते हैं? गुणा कर सकते हैं। तो 2 तिया 6 यानी 4 की पावर कितनी आएगी दोस्तों? 6 आएगी। 4 की पावर 6 का मतलब है भाई 4 की पावर 2 गुणा 4 की पावर 2 गुणा 4 की पावर 2। तो इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों? 16 गुणा में 16 गुणा में 16, और इसका मतलब क्या होगा दोस्तों? 256 गुणा में 16 या 16 का क्यूब दोस्तों। यानी मैं आपको ये समझाना ये चाह रहा हूं कि अगर 4 की पावर 2 की होल पावर 3 है तो जो पावर लगी होती है दोनों, इनका आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। लेकिन दोस्तों कहीं आपको अगर ऐसा लिखा मिल जाए, अगर कहीं आपको ऐसा लिखा मिला, मान लीजिए यही संख्या है कि 4 की पावर 2 और इसकी पावर 3 ऐसे लिखा हुआ है, यहां पे क्या लगा हुआ है? होल पावर लगा हुआ है, यानी ब्रैकेट लगा हुआ है। अगर ब्रैकेट लगा हुआ होगा तो ही हम मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ब्रैकेट नहीं लगा है, ऐसे लिखा है 4 की पावर 2 की पावर 3, तो हमें क्या करना है? पहले इसको सोल्व करना है, वापस से हम सोल्व करेंगे। यानी पहले 2 की पावर 3 हम सोल्व करेंगे। तो 2 की पावर 3 कितना होता है दोस्तों? 8 होता है, और 2 की पावर 3 8 होगा, तो इस 4 की पावर कितना होगा दोस्तों? 8 होगा। जबकि यहां पे हम क्या लिख रहे हैं? 4 की पावर 6। क्या 4 की पावर 6 और 4 की पावर 8 बराबर होता है क्या? नहीं दोस्तों। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं दोस्तों कि कोई बेस है, मान लीजिए a की पावर m है और उसकी होल पावर n है, ये कभी भी बराबर नहीं होता a की पावर n की पावर n के। ये दोनों कभी भी बराबर नहीं होते दोस्तों। बात आ रही समझ में? जब ये होता है तो यहां पे हम, जब ब्रैकेट लगा होता है, होल पावर लगा होता है, तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन जब होल पावर नहीं लगा होता, जब ब्रैकेट नहीं लगा होता, तो इसका मतलब दोनों चीजें एक ही नहीं है। इसमें क्या होता है? पहले हम बाहर से सोल्व करते हैं,
ठीक है दोस्तों, पहले हम ये सोल्व करेंगे, फिर इसकी पावर इन दोनों का सॉल्यूशन होगा। जैसे मान लीजिए मैं कह रहा हूं 2 की पावर 3 की पावर 2, तो इसका मतलब पहले हम 3 की पावर 2 सोल्व करेंगे, तो इसका आंसर आएगा 2 की पावर 9, क्योंकि 3 की पावर 2 का मतलब 3 गुणा में 3 9 हो जाएगा, तो 2 की पावर 9। लेकिन दोस्तों अगर इसी चीज को हम ऐसे लिख देंगे 2 की पावर 3 की होल पावर 2, तो अब इसका अर्थ बदल जाएगा। अब इसका अर्थ क्या बदल जाएगा दोस्तों, आप ऐसे कह सकते हो 2 की पावर 3 8, 8 का स्क्वायर 64 होता है, या हम इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे 2 तिया 6, तो 2 की पावर 6 भी कितना होता है दोस्तों, 64 होता है। बात आ गई समझ में। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये दोनों चीजें सेम नहीं है। बात आ गई समझ में, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो पहला नियम हमने यहां पे डिस्कस कर लिया है कि जब बेस समान होते हैं तो इनकी पावर हमेशा जुड़ जाती है जब बेस हो मल्टीप्लाई में। और यहां पे शर्त यह कि ए आपका जीरो नहीं होना चाहिए, ए है वो जीरो होना ही नहीं, जीरो होगा तुम ऐड ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो जीरो नहीं होना चाहिए। दूसरा यहां पे नियम है दोस्तों कि ए की पावर m अपॉन ए की पावर n, यानी जब ये भाग में हो, तो यहां पे कंडीशन पहले ही बता रखी है दोस्तों कि जब m बड़ा हो n से। मान लीजिए दोस्तों यहां पे लिखा हुआ है 9 की पावर 7 बटे 9 की पावर 4 दोस्तों, 9 की पावर 7 बटे 9 की पावर 4। तो आपको पता है बेस समान है, अगर बेस समान है तो हम इसको लिख सकते हैं 7 में से 4 घटा के, यानी 9 की पावर कितना आ जाएगा दोस्तों, 3 आ जाएगा। 9 की पावर कितना आ जाएगा दोस्तों, 3 आ जाएगा। ये आपको घबराने की आवश्यकता नहीं कितना बड़ा क्या लिख रखा है, जब m बड़ा हो n से तो ये ऊपर ही m माइनस n हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, बेस समान होगा। भाई आप सोल्व करेंगे 9 की पावर 7 9 की पावर 4, तो 9 की पावर 4 से 9 की पावर 4 कट जाएगा, बचेगा कितना, 9 की पावर 3 ही बचेगा। या हम इस चीज को ऐसे कह सकते हैं जब बेस समान है तो घातें जुड़ जाती हैं जब भाग में होती हैं। लेकिन दोस्तों अगर ये यही चीज ऐसे लिखी हो कि 9 की पावर 4 बटे 9 की पावर 7, यानी नीचे वाली घात बड़ी हो, तो क्या करेंगे दोस्तों, इसका मतलब ये है 4 से 4 कट जाएगा, भाई 9 की पावर 4 9 की पावर 4 कट जाएगा ना, तो 1 बटे 9 की पावर 3 बचेगा। या इसी चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि भाई 1 बटे 9 की पावर 7 माइनस 4 बचेगा। यही तो चीज है दोस्तों, ये बात आ रही समझ में, कोई खास नहीं, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है कि ये क्या लिख दिया ये क्या लिख दिया, ये कुछ नहीं है, केवल आपको एक्सप्लेन करने के लिए है, ठीक है। कि जब m बड़ा होगा n से तो हम इसको लिख पाएंगे कि a की पावर m माइनस n दोस्तों। लेकिन जब n यानी m छोटा होगा n से, जब नीचे वाली घात बड़ी होती है तो हम इसको 1 बटा a की पावर n माइनस m करेंगे, नीचे वाली से हम ऊपर घटा देंगे, ठीक है दोस्तों। लेकिन कह रहे कि जब दोनों की घात बराबर हो, मान लीजिए यहां भी 9 की पावर 7 हो बटे 9 की पावर 7 हो, तो दोनों कट कर कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। जब दोनों की पावर बराबर होंगी तो एक कट कर कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आशा करता हूं कि आपको ये चीज भी समझ में आई होगी, ठीक है। दूसरा नियम यहां पे कुछ नहीं है कि जब बेस समान हो, जब बेस समान में हो और बटे या भाग में हो तो उनकी पावर घट जाती है। लेकिन घटाने का भी एक थोड़ा सा कंसेप्ट है कि जो ऊपर वाली पावर बड़ी होगी तो ऊपर वाली में से नीचे घटा दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अगर नीचे वाली बड़ी है तो ये पावर नीचे आ जाएंगी, 1 बटे 1 की पावर n माइनस m, और अगर दोनों पावर ही समान है तो ये कट कर 1 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तीसरा भी हमने देखा है दोस्तों कि a की पावर m इंटू n है, तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि m a की पावर m गुणा में n दोस्तों। इसको हम लिख सकते हैं उल्टा, a की पावर n इंटू m भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आप 2 गुणा में 3 लिखो तो 2 गुणा में 3 लिखो या 3 गुणा में 2 लिखो, बात तो एक ही है। तो हम इस चीज को लिख पा रहे हैं कि a की पावर m की होल पावर n है, तो इसको हम लिख सकते हैं a की पावर m इंटू n दोस्तों। अब इंटू में है तो इसको आगे पीछे करके लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a की पावर n की होल पावर m दोस्तों। लेकिन मैंने अभी आपको बताया दोस्तों कि ये चीज a की पावर m की होल पावर n बराबर नहीं है किसके दोस्तों, a की पावर m की पावर n के। ये याद रखेंगे, ये अपनी कॉपी में लिख देंगे। इस पर बहुत ज्यादा सवाल बने हैं दोस्तों, और यहां पे हम गलती करते हैं कि इनको गुणा कर देते हैं, यहां पे गुणा नहीं होता, ये याद रखेंगे दोस्तों। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है ऑलरेडी, ठीक है भाई। तो ये रूल भी आपको समझ में आया होगा। अगला जो रूल दे रखा है दोस्तों वो है कि a इंटू बी, ए बी की पावर n है, ठीक है दोस्तों। अगर ए बी की पावर n है, ये मल्टीपल में है, तो इसका मतलब n है ये दोनों के साथ लगा हुआ है, इसका मतलब a की पावर n इंटू
b की पावर n होता है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद a बटा b की पावर अगर n है दोस्तों, तो इसका मतलब ये होल पावर लगा हुआ है। होल पावर का मतलब होता है दोनों के साथ, तो ये a की पावर n अपॉन b की पावर n है दोस्तों, ठीक है। जहां पर b है वो जीरो नहीं होना चाहिए, जो आपका हर है वो जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है दोस्तों, सिंपल चीज है। अगला नियम दे रखा है दोस्तों यहां पे माइनस ए की पावर n दोस्तों। अब माइनस ए है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, माइनस 1 गुणा में ए की पावर n दोस्तों, तो माइनस 1 की पावर n और a की पावर n दोस्तों, ठीक है। अब आप इसको क्या लिख पाओगे, या तो इसको प्लस में करो, या इसको यहीं पे हम इसको सीधा लिख सकते हैं कि इसको 1 बटा a की पावर हम n इसको लिख सकते हैं। माइनस से इसको प्लस में करने के लिए इसको व्युत्क्रम कर देंगे, इसका उल्टा कर देंगे, तो सिंबल हमेशा चेंज हो जाते हैं दोस्तों, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। अगला जो रूल है दोस्तों वो दे रखा है कि a की पावर n, अगर a की पावर n है तो इसका मतलब होता है a की पावर -1 इंटू n दोस्तों, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है दोस्तों, जैसे हमने इसमें किया था सेम वही चीज ये है, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है दोस्तों, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब ये दोनों के साथ है, तो a की पावर -1 की होल पावर n। अब -1 लगा हो तो इसको हम विपरीत कर देंगे, 1 बटा a आ जाएगा कि होल पावर n आ जाएगा, यानी इसी चीज को हम ये भी लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और आखिरी जो लिखा हुआ है a की पावर p बटा q, तो a की पावर p बटा q है, तो इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं दोस्तों कि a की पावर 1 बटा q की होल पावर p, क्योंकि आपको पता है 1 बटा q गुणा में p करेंगे तो p बटा q ही आएगा। या इसी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं कि a की पावर p की होल पावर 1 बटा q, ठीक है दोस्तों, इसका मतलब भी एक ही है। यानी इस चीज को हम दो प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि या तो a की पावर 1 बटा q की होल पावर p, या हम इसको लिख सकते हैं a की पावर p की होल पावर 1 बटा q दोस्तों, ठीक है। तो ये कुछ नियम थे घातांक के इंडिसेस के, ठीक है दोस्तों। अब हम देखते हैं सर्ट्स के नियम, यानी करने के कुछ नियम, फिर हम अगले पार्ट में सवालों को डिस्कस करेंगे दोस्तों, ठीक है। आइए देखते हैं। आइए दोस्तों, अब कुछ सर्ट्स के नियम यहाँ पे देखते हैं। अभी हमने इंडिसेस के रूल देखे, अब हम सर्ट्स के रूल देखेंगे, और ये दोनों रूल आपके लिए सर्ट्स और इंडिसेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अपनी कॉपी में नोट करें, इनको 2 बार रिवाइज करें, और अगले पार्ट में, अगला जो पूरा पार्ट रहेगा वो लगभग 3 घंटे का या 2.5 घंटे के आसपास बनेगा, तो उसमें एक ही वीडियो में मैं पूरा आपको ये जितने भी एक्सरसाइज इससे रिलेटेड, देखो कुछ सवाल तो हमने पिछले पार्ट में डिस्कस कर दिए हैं, कुछ सवाल आज डिस्कस कर दिए हैं, ठीक है। और बचे हुए सवाल एक ही वीडियो में, चाहे वो 2 घंटे की बने चाहे वो 2.5 घंटे की बने, उसमें आपको एक ही वीडियो में सर्ट्स इंडिसेस को आप खत्म कर देंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम सिंप्लीफिकेशन पे आगे बढ़ जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले बात करें दोस्तों सर्ट्स। तो सर्ट्स का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि जैसे मान लीजिए कोई संख्या इस प्रकार से लिखी हुई है कि x की पावर n बराबर a लिखा हुआ है, तो इसका मतलब सीधा सीधा होता है कि x बराबर क्या होगा दोस्तों, a की पावर 1/n। अब आप कहेंगे सर ये कैसे हुआ, जैसे मान लीजिए यहां पे लिखा हुआ है कि भाई 2 की पावर 5 बराबर 16, ठीक है दोस्तों। या हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट ना करके पहले मैं आपको साबित करके दिखा देता हूं, x की पावर n बराबर होता है a, और ये बराबर होता है a की पावर 1/n के। यानी जब x का मान निकालेंगे तो x बराबर होगा a की पावर 1/n दोस्तों। कैसे, देखिए यहां से n हटाना है मुझे, x का मान आपको निकालना है, तो x का मान कैसे निकालेंगे, जब यहां से n हटेगा तो n हटाने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, हम दोनों तरफ 1/n से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है दोस्तों। इधर भी 1/n से, इधर भी 1/n से, तो देखो ये हो जाएगा x की पावर n, और ये 1/1 है, ये इंटू में है, ठीक है दोस्तों, और यहां पे a की पावर 1/n, तो n से n तो कैंसिल हो जाएगा, यानी x का मान कितना जाएगा, a की पावर 1/n दोस्तों। और यही चीज मैं लिख रहा हूं कि जब आपको दिया होता है x की पावर, मान लीजिए मैं कह रहा हूं कि x की पावर 5 बराबर 32 होता है, तो आप x का मान बताइए,
ठीक है दोस्तों। तो x का मान कुछ नहीं होता, आपको कुछ नहीं करना, केवल आप ये मान के चलिए कि 32 की पावर 1/5 होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 32 की पावर अगर 1/5 है, इसका मतलब ये क्या है, 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 का गुणा 1/5 है, यानी x का मान निकाल रहे हैं तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, यानी x का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी जब आप 2 की पावर 5 करेंगे तो ये क्या आएगा दोस्तों, 32 आएगा। ठीक है दोस्तों, बात आई समझ में। तो ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर x की पावर मान लीजिए n है दोस्तों, तो इसको हम लिख सकते हैं a की पावर 1/n दोस्तों। ठीक है, ये मैंने आपको अभी साबित करके बताया है। x की पावर अगर n दिया हुआ है तो इसको जो x बराबर क्या होगा, तो x बराबर यहां पे होगा दोस्तों, देखो x की पावर n बराबर अगर a दिया हुआ है तो उस कंडीशन में x बराबर हो जाएगा a की पावर 1/n दोस्तों। ठीक है, तो इस कंडीशन में अगर x बराबर 1/n है तो ये चीज थोड़ी सी हार्ड लगती है, इसी चीज को हम एक नए फ्रेम में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इस एक को ले लेते हैं अंडर रूट के अंदर, और ये जो n आ जाता है ये यहां पे चढ़ जाता है। ये जो a है इसको बोलते हैं रेडिकेंट। ठीक है दोस्तों, और ये होता है नंबर्स ऑफ रूट्स। ठीक है, या ऑर्डर ऑफ रूट्स, इसको कहते हैं ऑर्डर ऑफ रूट्स। ठीक है दोस्तों, यानी ये क्या होता है, रेडिकल कहलाता है, एक प्रकार से रूट है कि इसका कितना ऑर्डर लेना है हमें। ठीक है, यहां पे 4 भी मिल सकता है। मान लीजिए कोई संख्या इस प्रकार से मिल रही है कि भाई 16 है और 16 का यहां पे 4 लिखा हुआ है। ठीक है, 16 का यहां पे क्या लिखा है दोस्तों, 4 लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, आपको 16 को इस प्रकार से तोड़ना है। देखो आप कैसे तोड़ेंगे, 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2। ठीक है, और इसकी पावर ये 4 रहेगी दोस्तों, इसको जो सोल्व करेंगे तो यही तो आएगा। तो 4 का मतलब कि 4 में से एक लेंगे। जैसे यहाँ पे आपको मान लीजिए मैं कह रहा हूँ 4 की रूट 2 है यहाँ पे, तो इसका मतलब 2 आंसर आएगा। अगर मैं कहता हूँ 8 है, 8 की पावर 3 है, तो आप कहेंगे सर 2 होता है, ये क्यूब रूट बोलते हैं, इसको स्क्वायर रूट बोलते हैं। तो ये 4th रूट है, तो 4th रूट का मतलब 4 में से एक लेना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 32 होता, जैसे मान लीजिए 32 होता है यहाँ पे, और 32 की यहाँ पे 5 लिखा होता, तो हम क्या करते, 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2, और इसकी रूट कितनी है भाई 5, यानी 5th रूट, 5 में से एक सेलेक्ट करना है। ठीक है, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना। मैंने क्या बताया, इस चीज का मतलब क्या है दोस्तों, इस चीज का मतलब है कि 32 की पावर 1/n दोस्तों। अरे एक बात बताओ छोटी सी, x बराबर होता है 1 की पावर 1/n, इसी को हम लिख रहे हैं कि रूट 1 की पावर, यानी रूट 1 का ऑर्डर n। और इसी चीज को मैं उल्टा कैसे नहीं लिख सकता कि अगर कहीं ऐसा लिखा मिल जाएगा कि रूट a की ऑर्डर n है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 की पावर 1/n दोस्तों। ठीक है, तो यही चीज हमने यहाँ पे कन्वर्ट की है। अगर कहीं ऐसा लिखा होगा तो उसको हम ऐसे लिख देंगे। बात आई समझ में। तो ये क्या है आपका, ये जो पूरा प्रोसेस है ये क्या कहलाता है दोस्तों, सड्स कहलाता है। ये जो दिया हुआ है ये क्या है दोस्तों, आपकी इंडिसिस है, ये आपकी घातांक है। ये क्या है दोस्तों, घातांक है, ये इंडिसिस है। और जब इसको चेंज करके इस रूप में ले आए, अंडर रूट के फॉर्म में ले आए, तो ये क्या है दोस्तों, आपकी सड्स है। ये क्या है दोस्तों, आपकी करनी है। ठीक है दोस्तों, ये घातांक है और ये क्या है, करनी है। घातांक में हमने यही तो रूल देखे थे कि एक बेस होता है, उसकी पावर होती है। इस बेस और पावर को हमने कन्वर्ट कर दिया करनी में, तो यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा। ये रेडिकेंट कहलाता है कि किस नंबर का आपको चेंज करना है। ये होता है ऑर्डर ऑफ रूट्स, कि कितने रूट में चेंज करना है, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, 4th रूट, 5th रूट, 6th रूट, इस प्रकार से हम चलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। अब वैसे ही रूल यहाँ पे है जैसे आपके इंडिसिस में थे, तो सेम रूल यहाँ पे है, कोई हार्ड नहीं है, कुछ नहीं इनमें। ठीक है, जब सवालों के माध्यम से करेंगे तो ये आपको और चीजें अच्छे समझ में आएंगी। जैसे मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है रूट a की पावर n, तो इसका सीधा सीधा मतलब होता है कि रूट का मतलब क्या होता है, इस रूट का मतलब क्या होता है दोस्तों, 1/2 ही तो होता है। मान लीजिए कोई संख्या इसके अंदर लिखी हुई है 4, मान लीजिए, तो 4 को हम सोल्व करते हैं, 4 की पावर, अभी रूट का मतलब 1/2, 4 की पावर 1/2 दोस्तों। एक्चुअल में कैसे सोल्व करें, 4 का मतलब होता है 2 की पावर 2 की होल पावर 1/2। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाता है मल्टीपल में, तो आंसर क्या आता है दोस्तों, 2 आता है। इसी प्रकार मान लीजिए यहां पे 8 हो और यहां पे 3 हो,
तो हम क्या करते हैं दोस्तों, ये 8 की पावर 1/3 आ जाएगा। 8 की पावर कितना आ जाएगा दोस्तों, 1/3 हो जाएगा। ठीक है, 8 की पावर 1/3 का मतलब होता है दोस्तों कि 2 की पावर 3 और बाहर 1/3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाता है, आंसर क्या आता है दोस्तों, 2 आता है। बात आ रही समझ में। तो पहला रूल यही है कि अगर रूट ए की पावर ऑर्डर n दे रखा है तो इसको हम लिख सकते हैं कि a की रूट 1/n दोस्तों। ठीक है, और इसी चीज को वापस ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहला रूल कुछ नहीं है, केवल इतना है। जैसे मान लीजिए कहीं लिखा मिल जाता है आपको 16, तो इसका मतलब होता है 16 की पावर 1/2 दोस्तों। इसको हम सोल्व करेंगे, 4 की पावर 2 की पावर 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, 4 आंसर आ जाता है। इसको हम डायरेक्ट याद कर लेते हैं भाई, इसके 4 का स्क्वायर रूट 4 होता है, यानी 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है। तो 16 का स्क्वायर रूट, यानी स्क्वायर का मतलब यहाँ पे 2 लगा हुआ है और रूट ये है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है, टोटल मिलकर ये 60 आपका ये करनी है। बात आ गई समझ में। तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, पहला रूल आपको क्लियर होना चाहिए। अब ठीक वैसे रूल हैं जैसे आप माने अभी इंडिसेस में करे थे, घातांक में करे थे, कि अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पे अंडर ए भी लिखा हुआ है और इसका रूट n लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये रूट जो ऑर्डर है ये ए के साथ भी है, ये बी के साथ भी है। इसका मतलब रूट ए की पावर n, यानी रूट ए का ऑर्डर n है, गुणा रूट बी का ऑर्डर n है। अब दोनों के साथ अगर n है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, a की पावर 1/n गुणा b की पावर 1/n दोस्तों। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते भाई, इसको तोड़ के लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो a की पावर 1/n, b की पावर 1/n। ठीक है दोस्तों, तो अगर a की पावर 1/n है तो इसको हम लिख सकते हैं ab 1/n 1/n, तो ये क्या हो जाएगा 1/n दोस्तों। ठीक है, यानी 2 गुणा में 2 तो 2 दूनी 2, 1/2 1/2 तो 1/2 आएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से। अगला जो रूल है दोस्तों कि दोनों अगर यहां पे बटे में दे रखे हैं कि रूट ए बटे बी का ऑर्डर दे रखा है n, तो इसका मतलब ये होल यानी पूरे के साथ लगा हुआ है। ये जो ऑर्डर है ये ए के साथ भी है, ये बी के साथ भी है। इसका मतलब होगा दोस्तों रूट ए की ऑर्डर n है, रूट बी का ऑर्डर n है। अब आपको पता है इस चीज को क्या ले सकते हैं, a की पावर 1/n, तो इसको लिखेंगे a की पावर 1/n, इसको लिखेंगे b की पावर 1/n। ठीक है दोस्तों, और जब ये दोनों के साथ n लगा हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/a/b की होल पावर 1/n दोस्तों। यानी इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका मतलब ये है। ठीक है, सीधी सी बात। अगला जो यहां पे रूल दे रखा है दोस्तों, अगला है यहां पे कि रूट a का ऑर्डर n है कि होल पावर m है दोस्तों। तो सबसे पहले अंदर वाले को सोल्व करेंगे, तो अंदर वाले का मतलब क्या होता है, a की पावर 1/n और बाहर होल पावर में क्या है दोस्तों, m है। तो होल पावर अब ये किस में चेंज कर दिया हमने, ये सर्ड्स था, ये सर्ड्स था दोस्तों, इसको सोल्व करके हम इंडिसेस में ले आए। और इंडिसेस में जब a की पावर m या a की पावर n की होल पावर n होता है तो ये आपस में क्या हो जाते हैं दोस्तों, मल्टीप्लाई। तो आ जाएगा a की पावर m/n दोस्तों, ये मल्टीप्लाई होके, यानी इस चीज को आप ऐसे लिख पा रहे हो। ठीक है, और इसी को हम आगे इसको इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अब a की पावर m की होल पावर 1/n दोस्तों, ये बात एक ही है। ठीक है दोस्तों, ये चीज आपको क्लियर हुई। अगला जो नियम है वो भी आसान चीज है, कह रहा है कि रूट a का ऑर्डर n है, का होल ऑर्डर n है दोस्तों। तो पहले इसको सोल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, a की पावर 1/n की होल पावर n है। अब n मल्टीपल में है, यानी हो जाएगा a की पावर, अगर देखें इसको तो n/n हो जाएगा, तो n से n कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब a होगा। ठीक है दोस्तों, यहां पे एक है की पावर 1 का मतलब a होता है, तो ये इसको ये है। ठीक है, ये नियम यहां पे देखते हैं ध्यान से, क्या है इसमें, तो ये क्या है दोस्तों, यहां पे दे रखा है सबसे पहले रूट a की पावर ऑर्डर m का होल ऑर्डर n दोस्तों। तो सबसे पहले हम इसको सोल्व करते हैं, तो इसको सोल्व करेंगे तो दोस्तों इसको लिखेंगे a की पावर 1/m दोस्तों। जरूर नहीं यहाँ पे n ही मिलेगा, m मिल जाए, p मिल जाए, q मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, उसका मतलब यही है। ठीक है दोस्तों, तो इसको सोल्व किया भाई, एक के साथ 1/m आ जाएगा। अब इसके साथ लगा हुआ है दोस्तों क्या, n। ठीक है, अब इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो देखो a की पावर 1/m तो है ही, और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब 1/n होता है, तो इसको गुणा में 1/n करेंगे, तो इसका मतलब हो जाएगा a की पावर m × n। और इसी चीज को हम लिख पाते हैं, वापस कैसे लिख देंगे कि रूट a का ऑर्डर m × n है। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसी बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, जब आप सोल्व करेंगे।
ठीक है दोस्तों। तो इसमें कोई बड़ी रामायण नहीं है, छोटे छोटे ये नियम हैं, ठीक है। ये आपके आगे सवालों में काम आएंगे, इसलिए आपको ये दोहराना ज़रूरी था। आपको ये कॉपी में नोट करने हैं और उनको 2 बार रिवाइज करना है, ताकि हम अगले पार्ट में कल जब आपको वीडियो मिलेगी तो उसमें जो सवाल हम डिस्कस करेंगे तो उसमें आपको समझने में आसानी रहे कि कैसे हमने इसको जोड़ दिया, घटा दिया। ठीक है दोस्तों, तो ये हम अगले पार्ट में करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में।